बगदाद की सूखी सरजमीन। सूरज अपनी तपिश से बगदाद की गलियों को झुलसा रहा था। गर्म हवा की लपटें हर शय को झकझोर रही थी। शहर की तंग गलियों में और बाजारों के किनारे खड़े लोग पसीने से तरबतर थे। कुएं सूख चुके थे, नहरें रेत से भर चुकी थी, और जो पानी बचा था वो सिर्फ अमीरों की सरायों और महलों तक ही महदूद रह गया था। गरीबों के मोहल्ले में जहां जिंदगी पहले ही मुश्किल थी, अब हालात और बदतर हो चुके थे। औरतें मिट्टी के घड़े लिए दूर दूर तक भटकतीं, मगर उन्हें कहीं पानी न मिलता। बच्चों के हलक सूख रहे थे और बूढ़े लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। इन्हीं मुसीबतों के बीच एक शख्स अपने फटे पुराने कपड़ों में धूल से सने चेहरे के साथ खड़ा था। एक गरीब मगर नेक दिल आदमी जो दूसरों की तकलीफ देखकर बेचैन हो जाता था। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मगर दिल में यकीन की लौ जल रही थी। अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, मगर इंसानों की नीयत में खोट आ चुका है। सालिया बड़बड़ाया और आसमान की तरफ देखने लगा। उसकी मां, जो एक बूढ़ी औरत थी, कांपती आवाज में बोली, बेटा, हालात बहुत खराब हो चुके हैं। पानी के लिए लोग लड़ने लगे हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारे गली कूचे वीरान हो जाएंगे। सालिया अपनी मां के पास बैठा और उसके कांपते हाथों को थामकर बोला, अम्मी, मैं कुछ करूंगा। मैं इस बगदाद को फिर से हरा भरा करूंगा, इंशाअल्लाह। बूढ़ी मां ने अपने बेटे की आंखों में जुनून देखा, मगर वो जानती थी कि यह राह आसान नहीं। बगदाद की सूखी सरजमीन किसी चमत्कार की तलबगार थी, और शायद वह चमत्कार सालिह के मुकद्दर में लिखा था। सालिह ने अपनी मां की बातें सुनी, मगर उसके दिल में एक आग जल रही थी। वह जानता था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बगदाद के गरीब लोग यूं ही तड़पते रहेंगे। उसने अपने कुछ पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया, यूसुफ, उमर और करीम। ये सब गरीब तबके के लोग थे, मगर उनके दिलों में जज्बा था। हमें बगदाद में पानी वापस लाना होगा, सालिया ने जोश से कहा। यूसुफ ने गहरी सांस ली, लेकिन कैसे? उन्होंने फैसला किया कि सुबह होते ही वह बगदाद के पुराने हिस्सों में जाकर वहां के बुजुर्गों से मालूम करेंगे कि पानी के पुराने जखीरे कहाँ थे। सुबह होते ही सालिह, यूसुफ, उमर और करीम निकल पड़े। वे शहर के सबसे बुजुर्ग इंसान शेख अब्दुल हकीम के पास पहुंचे। वह 80 साल के एक बुजुर्ग थे, जिनकी याददाश्त कमाल की थी। अस्सलामु अलैकुम बाबा जान, सालिह ने अदब से कहा। शेख अब्दुल हकीम ने अपनी कमजोर आंखों से उन्हें देखा और मुस्कुराया। हाँ बेटा, क्या हाल है? हाँ, हम आपसे कुछ पूछने आए हैं बाबा। हमें बताया गया है कि बगदाद के नीचे पानी के पेले तुले नखीरे हैं। क्या यह सच है? सालिह ने बेचैनी से पूछा। शेख ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ बेटा, बहुत पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, तब हमारे बाप दादा बताते थे कि बगदाद की जमीन के नीचे बड़ी बड़ी नहरें थीं। लेकिन धीरे धीरे लापरवाही और लालच की वजह से ये नहरें बंद हो गई। क्या हमें उन जगहों का पता चल सकता है? उमर ने उत्सुकता से पूछा। शेख ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये काम आसान नहीं। जिन जगहों पर पहले पानी बहता था, वहां अब रेत और मिट्टी भर चुकी है। और अगर तुमने इस काम को शुरू किया तो कई लोग तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। कौन लोग? करीम चौंक पड़ा। वही लोग जो पानी को सोने की तरह बेच रहे हैं। अगर बगदाद में मुफ्त में पानी आ गया तो उनकी दौलत खत्म हो जाएगी, शेख ने कहा। सालिह ने अपने दोस्तों की तरफ देखा और बोला, चाहे जो हो जाए, हम यह काम करेंगे। अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो कोई हमें नहीं रोक सकता। शेख ने मुस्कुराते हुए एक पुराना नक्शा निकाला और उसे सालिह के हाथ में दे दिया। ये लो बेटा, ये बगदाद के पुराने कुओं और नहर। सफर आसान नहीं होगा। खुदाई का पहला दिन। नक्शा हाथ में था, हौसला दिल में और दुआ होंठों पर। सालिह और उसके दोस्त एक नई रोशनी के साथ अपने मिशन की तैयारी में जुट गए। मगर एक बड़ी मुश्किल ये थी कि उनके पास खुदाई के लिए न तो कोई औजार थे, न कोई मददगार। सालिह ने अपने दोस्तों से कहा, अगर हम लोगों को यकीन दिला सकें कि जमीन के नीचे पानी है तो पूरा बगदाद हमारी मदद करेगा। लेकिन अगर लोग डर गए या हमारे दुश्मनों ने हमें रोक दिया तो यह काम अधूरा रह जाएगा। यूसुफ, जो सबसे अक्लमंद था, बोला, हमें सबूत चाहिए। हम ऐसे ही खुदाई नहीं कर सकते। करीम ने जोड़ा, अगर कोई बूढ़ा आदमी हमें बता सके कि इन नहरों में कभी पानी था तो लोग यकीन कर लेंगे। उसी वक्त एक औरत अपने बच्चे को लिए वहां से गुजरी। बच्चा प्यास से रो रहा था। औरत ने कहा, अल्लाह की कसम, अगर तुम इस बंजर जमीन से पानी निकाल सको तो हम तुम्हारे साथ हैं।
हम औरतें भी मिट्टी खोदेंगी, मगर प्यास से नहीं मरेंगी। सालिह ने ठंडी सांस ली और कहा, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। खुदाई शुरू होती है। शाम होते होते साली और उसके तीनों दोस्त एक पुराने कुएं के पास पहुंचे, जो नक्शे में पानी के एक बड़े जखीरे के ऊपर बना था। मिट्टी सूख चुकी थी, लेकिन साले को यकीन था कि नीचे कहीं पानी जरूर होगा। पहले दिन वे सिर्फ पत्थर और धूल हटाते रहे। आसपास के लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। ये लड़का पागल हो गया है। जमीन बंजर है, अब इसमें पानी नहीं आएगा। बेहतर है कि ये लोग अपना वक्त जाया न करें। मगर साली और उसके दोस्तों ने किसी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। पहली जीत। दूसरे दिन खुदाई और गहरी हो गई। सालिया का हाथ अचानक नरम मिट्टी पर पड़ा। वह जगह ठंडी थी। उसने मिट्टी हटाई तो नमी महसूस हुई। उसने खुशी से चिल्लाकर कहा, यहां पानी है, यह जमीन ठंडी है। यूसुफ ने जल्दी से और खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वहां से गीली मिट्टी निकलनी शुरू हो गई। अल्लाहू अकबर, सालिया चिल्लाया। अब बगदाद के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए। जो लोग कल तक हंस रहे थे, आज उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन खतरा अब भी मंडरा रहा था। पानी के सौदागर जो इस किल्लत से पैसे कमा रहे थे, ये सब देखकर आग बबूला हो रहे थे। अगर इन लड़कों ने खुदाई जारी रखी तो हमारी रोजी छिन जाएगी। एक अमीर व्यापारी ने अपने नौकरों से कहा, खतरा करीब है। सालिह और उसके दोस्तों को इस बात का इल्म नहीं था कि बगदाद के लालची लोग अब उन्हें रोकने की साजिशें कर रहे थे। लेकिन सालिह जानता था कि जो काम नेक नियत से शुरू किया जाए, उसे कोई नहीं रोक सकता। बगदाद के बाजार में हलचल थी। लोग अब यकीन करने लगे थे कि सालिह सच कह रहा था। जमीन के नीचे पानी है। मगर पानी के सौदागरों के चेहरे मुरझा गए थे। उनकी आंखों में डर और गुस्सा था। अगर ये लड़का कामयाब हो गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बश्शार नाम के एक लालची व्यापारी ने कहा, जो बगदाद में पानी बेचकर सोने की तिजोरियां भर चुका था। उसके साथ ही अब्दुल वहीद ने गुस्से में कहा, हमें कुछ करना होगा, ये खुदाई रोकनी होगी। बश्शार ने कुछ सोचा और फिर धीरे से बोला, अगर हम उसे डरा नहीं सकते तो हमें उसे खत्म करना होगा। जब सालिह और उसके दोस्त खुदाई में लगे थे, तभी अंधेरे में कुछ नकाबपोश लोग दबे कदमों से उनकी तरफ बढ़े। उनके हाथों में चाकू और डंडे थे। यूसुफ की नजर अचानक एक परछाई पर पड़ी। उसने घबराकर कहा, कोई आ रहा है। सालिया ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक नकाबपोश ने चुपके से उनकी रस्सी काट दी, जिससे खुदाई की बाल्टी अंदर गिर गई। कौन है वहां? उमर ने जोर से पूछा, मगर जवाब में सिर्फ अंधेरा था। अचानक एक पत्थर साली की तरफ उछला और उसके बाजू पर लगा। वह दर्द से चीख पड़ा। यह कोई इत्तेफाक नहीं, हमें रोकने की साजिश हो रही है, करीम गुस्से से बोला। मगर नकाबपोश लोग भाग चुके थे। सालिया का इरादा और मजबूत हुआ। दूसरे दिन सालिया की मां जब उसके जख्मों को देख रही थी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटा, ये लोग तुम्हें मार डालेंगे, मां ने डर से कहा। मगर सालिया ने उनकी तरफ मुस्कुराकर देखा और बोला, अगर हमने ये काम छोड़ दिया तो बगदाद के लोग हमेशा प्यासे रहेंगे। अल्लाह की मदद से हम ये जंग जीतेंगे अम्मी। मां ने अपने बेटे को गले लगाया और बोली, फिर मैं तुम्हारे लिए हर रात दुआ करूंगी बेटा। अब सालिया और उसके दोस्तों को एहसास हो गया था कि अगर उन्हें पानी निकालना है तो पहले अपने दुश्मनों से बचना होगा। यूसुफ ने कहा, हमें अब रात में खुदाई करनी होगी जब ये लोग सो रहे हों, और हमें अपने साथ और लोगों को मिलाना होगा। उमर ने कहा, अगर हम ये बात मस्जिद में ऐलान करवा दें तो शायद लोग हमारी मदद के लिए आगे आएं। करीम ने जोड़ा, और हमें पहरेदार भी रखने होंगे ताकि कोई फिर से हमला न कर सके। अगली सुबह जुमे की नमाज के बाद बगदाद की सबसे बड़ी मस्जिद में इमाम साहब ने ऐलान किया, लोगों, तुम्हारा भाई सालिया और उसके साथी बगदाद के लिए पानी निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यह नेक काम है। जो कोई मदद करना चाहता है वह आज रात कुएं के पास पहुंचे। यह सुनकर लोग जोश में आ गए। हम जरूर मदद करेंगे। अगर यह लड़का हमारी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा है तो हम भी उसका साथ देंगे। रात होते होते सैकड़ों लोग सालिया के कुएं के पास जमा हो गए। कुछ लोगों के हाथों में खुदाई के औजार थे तो कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए थे। जब बश्शार और अब्दुल वहीद ने यह देखा तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। अब हम इसे नहीं रोक सकते। पूरा बगदाद इसका साथ दे रहा है। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और साजिश रचने का फैसला किया।
अब पानी के सौदागरों ने शहर के गवर्नर के पास जाकर कहा, हुजूर, ये लड़का अब बगदाद में फसाद फैला रहा है। अगर यहां मुफ्त का पानी आ गया तो आपके करों की आमदनी भी कम हो जाएगी। गवर्नर को जब यह सुना तो उसने नाराज होकर कहा, अगर ये कुआं खुदाई के बाद बगदाद के हक में नहीं रहा तो हम इसे बंद करवा देंगे। बशार के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान थी। बगदाद की गलियों में एक अजीब सी हलचल थी। लोग साली और उसके दोस्तों के हौसले की दाद दे रहे थे, मगर दूसरी तरफ गवर्नर की नाराजगी और बशार की साजिश का खतरा भी बढ़ रहा था। सालिह को जब यह मालूम हुआ कि गवर्नर इस काम को रोकने की तैयारी कर रहा है तो उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर हुकूमत हमारे खिलाफ हो गई तो हम ये खुदाई कैसे जारी रखेंगे? उमर ने फिक्रमंद होकर कहा। यूसुफ ने जवाब दिया, हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। हमें लोगों को और ज्यादा अपने साथ मिलाना होगा। अगर पूरा बगदाद हमारे साथ खड़ा हो गया तो गवर्नर भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकेगा। अगली सुबह गवर्नर के सैनिक बगदाद की गलियों में घूम रहे थे। वे हर जगह ऐलान कर रहे थे, हुक्म दिया जाता है कि कोई भी इंसान सालिह और उसके दोस्तों की मदद नहीं करेगा। अगर किसी को उनके कुएं के पास पाया गया तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यह सुनते ही लोगों में गुस्सा फैल गया। यह कैसी हुकूमत है जो हमें पानी तक नहीं लेने देती? एक बूढ़े आदमी ने कहा, क्या हम हमेशा यूं ही प्यासे मरते रहेंगे? एक औरत ने गुस्से में पूछा। लेकिन डर भी लोगों के दिलों में बैठ गया। धीरे धीरे कई लोग कुएं के पास जाने से कतराने लगे। बशार को अब भी यकीन नहीं था कि सालिह खुदाई में कामयाब हो सकता है, मगर फिर भी उसने अपने नौकरों से कहा, अगर यह कुआं पूरा हो गया तो हमारी दौलत मिट्टी में मिल जाएगी। हमें कुछ बड़ा करना होगा। उसी रात जब सालिह और उसके दोस्त खुदाई कर रहे थे, कुछ अजनबी लोग वहां आए। वे कपड़ों से आम मजदूर लग रहे थे। हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, उन्होंने कहा। सालिह ने पहले तो उन्हें अजनबी समझकर संदेह किया, मगर जब उन्होंने मिट्टी खोदनी शुरू की तो उसे लगा कि शायद बगदाद के लोग फिर से उसके साथ आ रहे हैं। मगर असल में वे बशार के भेजे हुए लोग थे। उनका मकसद खुदाई में मदद करना नहीं, बल्कि कुएं को अंदर से तोड़कर मिट्टी गिरा देना था, ताकि खुदाई पूरी तरह रुक जाए। खुदाई में पहली बड़ी रुकावट रात के अंधेरे में जब सभी खुदाई कर रहे थे, अचानक कुएं के अंदर से मिट्टी धंसने लगी। हट जाओ, कुआं गिर रहा है, करीम ने जोर से चिल्लाया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। खुदाई के औजार, रस्सियां और जरूरी सामान सब मिट्टी में दब गए। साली और उसके दोस्त सदमे में खड़े रहे। उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। यह किसी ने जानबूझकर किया है, उमर ने गुस्से में कहा। यूसुफ ने मिट्टी के कुछ हिस्सों को देखा और कहा, यह साधारण हादसा नहीं था। किसी ने अंदर से कुएं को खोदकर इसे गिराया है। सालिह ने अपने गंदे और धूल से भरे हाथों को देखा। उसकी मेहनत मिट्टी में मिल चुकी थी। करीम ने उदास होकर कहा, अब क्या करेंगे सालिया? हमारी खुदाई बर्बाद हो गई। मगर सालिह ने ठंडी सांस ली और कहा, अगर हम ये कुआं खोद सकते हैं तो इसे फिर से बना भी सकते हैं। हमें बस और सब्र करना होगा। यूसुफ ने सहमति में सिर हिलाया। हाँ, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। हम रुकेंगे की माओं की पुकार। अगली सुबह जब बगदाद की औरतों को यह खबर मिली कि कुआं गिरा दिया गया है तो उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। वे सभी एक साथ गवर्नर के महल के बाहर जमा हो गई और जोर जोर से पुकारने लगीं, हमारे बच्चों को पानी चाहिए। अगर तुम हमें कुआं खोदने नहीं दोगे तो हमें कैद कर लो। इतनी सारी औरतों का गुस्सा देखकर गवर्नर हैरान रह गया। उसने अपने मंत्री से पूछा, ये औरतें क्यों आई हैं? मंत्री ने कहा, हुजूर, अगर आपने सालिह को रोकना जारी रखा तो पूरा बगदाद बगावत कर देगा। गवर्नर को अब समझ आने लगा कि हालात उसके काबू से बाहर हो सकते हैं। गवर्नर ने आखिरकार एक समझौता किया। उसने ऐलान करवाया, अगर सालिया और उसके साथी 7 दिनों के अंदर कुएं से पानी निकाल ले तो उन्हें इजाजत दी जाएगी। अगर नहीं तो यह खुदाई हमेशा के लिए बंद करवा दी जाएगी। अब सालिया और उसके दोस्तों के पास सिर्फ 7 दिन थे। गवर्नर का हुक्म पूरे बगदाद में फैल गया। अगर 7 दिनों में कुआं पूरा नहीं हुआ तो खुदाई हमेशा के लिए बंद करवा दी जाएगी। सालिया और उसके दोस्तों के पास अब बहुत कम वक्त बचा था। करीम ने चिंतित होकर कहा, 7 दिन बहुत कम है, हम कैसे ये कर पाएंगे?
मगर सालिया की आंखों में हौसला था। उसने अपने मिट्टी से सने हाथों को देखा और कहा, अल्लाह की मदद से हम ये कर लेंगे। यूसुफ ने कहा, लेकिन हमें और मजदूरों की जरूरत होगी। अगर हमने जल्दी काम नहीं किया तो हम हार जाएंगे। बगदाद के लोग सालिया के साथ। अगली सुबह जब सालिया और उसके दोस्त खुदाई के लिए पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां सैकड़ों लोग जमा थे। मर्द, औरतें, बच्चे, सबकी आंखों में उम्मीद थी। हम तुम्हारे साथ हैं सालिह। अगर ये कुआं बन गया तो हम सबकी प्यास बुझ जाएगी। ये देखकर सालिह की आंखों में आंसू आ गए। शुक्रिया मेरे भाइयों और बहनों, चलो हम सब मिलकर खुदाई शुरू करें। अब खुदाई पहले से भी तेजी से होने लगी। हर कोई अपनी ताकत से मिट्टी हटाने में लगा हुआ था। जब बश्शार को यह मालूम हुआ कि पूरा बगदाद सालिह का साथ दे रहा है तो वह बौखला गया। अगर यह कुआं बन गया तो मेरा कारोबार खत्म हो जाएगा, उसने गुस्से में कहा। उसके साथी अब्दुल वहीद ने कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि यह कुआं कभी पूरा न हो। उन्होंने एक चाल चली। खुदाई के 5वें दिन रात के अंधेरे में उन्होंने कुएं में जहर मिला दिया। छठे दिन जब सालिह ने कुएं के पानी की जांच की तो उसने देखा कि पानी का रंग अजीब था। यह क्या है? पानी का रंग काला क्यों हो रहा है? उमर ने हैरानी से पूछा। करीम ने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और सूंघा। यह तो बदबूदार हो गया है, किसी ने इसमें जहर मिला दिया। यह सुनते ही सबके चेहरे उतर गए। यूसुफ ने कहा, अगर हमने इस जहर को नहीं हटाया तो लोग इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब उनके पास सिर्फ एक दिन बचा था। आखिरी रात की दुआ। उस रात सालिया बगदाद की सबसे बड़ी मस्जिद में गया और अल्लाह के आगे सजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैंने अपने लोगों के लिए मेहनत की, अब तू ही हमारी मदद कर। उसकी दुआ में इतनी सच्चाई थी कि मस्जिद में मौजूद हर इंसान रो पड़ा। सुबह जब लोग कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने एक अजीब नजारा देखा। कुएं का पानी एकदम साफ हो गया था। काले पानी की जगह अब कुएं से मीठा और शफ्फाफ सी पानी निकल रहा था। सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। अल्लाहू अकबर, भीड़ से आवाज उठी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब दौड़कर पानी लेने लगे। गवर्नर भी वहां पहुंचा। उसने पानी का स्वाद चखा और फिर उसने ऐलान किया, आज से ये कुआं पूरे बगदाद के लिए है, कोई भी इस पर हक नहीं जता सकता। बश्शार को यह खबर मिली तो वह गुस्से में पागल हो गया। यह नहीं हो सकता, यह कुआं कैसे बच गया? लेकिन जब लोगों को उसकी चालाकियों के बारे में पता चला तो उन्होंने गवर्नर से उसकी शिकायत कर दी। गवर्नर ने बश्शार को बुलाकर कहा, तूने अपने ही शहर के लोगों को प्यासा मारने की कोशिश की। अब तेरी सजा यह है कि तुझे इस शहर से निकाल दिया जाए। बश्शार का सब कुछ लुट चुका था। वह बगदाद छोड़कर कहीं दूर भाग गया। गवर्नर ने साली को बुलाया और कहा, तूने हमारी बस्ती को पानी दिया, बता तुझे क्या इनाम चाहिए? मगर सालिह ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरा इनाम यह है कि मेरे लोग अब प्यासे नहीं मरेंगे। गवर्नर ने उसकी सादगी देखकर कहा, फिर भी मैं तुझे बगदाद का सबसे नेक आदमी घोषित करता हूं। लोगों ने तालियां बजाईं। अंत बगदाद की प्यास बुझ गई। अब बगदाद की गलियों में खुशी थी। कुएं का पानी हर घर में बहने लगा। बगदाद अब प्यासा नहीं था। लोग खुशी से पानी पी रहे थे और हर जगह सालिया की वाहवाही हो रही थी। मगर उसकी जिंदगी में अभी एक और इम्तिहान आना बाकी था, एक नई साजिश। बश्शार भले ही बगदाद से निकाल दिया गया था, मगर उसकी नफरत अभी भी जिंदा थी। वह दूर कहीं छिपकर अपनी हार का बदला लेने की योजना बना रहा था। मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन मैं सालिया को चैन से नहीं रहने दूंगा। उसने कसम खाई। उसने कुछ लुटेरों को इकट्ठा किया और कहा, बगदाद को फिर से प्यासा बना दो, कुएं को बर्बाद कर दो। कुएं पर हमला। एक रात जब बगदाद सो रहा था, बश्शार के लोग कुएं पर पहुंचे। वे कुएं को जहर से भरने और उसे ढकने की योजना बना चुके थे। मगर उसी वक्त एक बूढ़ा आदमी वहां बैठा जिक्र कर रहा था। कौन हो तुम? एक लुटेरे ने पूछा। बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। अचानक लुटेरों ने महसूस किया कि उनकी टांगें कांपने लगी हैं। जैसे ही उन्होंने कुएं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जमीन हिलने लगी। भूकंप! वे सब डर कर भाग गए। अल्लाह का करिश्मा! सुबह जब सालिह कुएं पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां कोई नुकसान नहीं हुआ था, मगर वह बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। करीम ने कहा, कल रात एक बुजुर्ग यहां पहरा दे रहे थे।
मगर अब वे कहीं नहीं दिख रहे। यूसुफ ने कहा, अल्लाह ने खुद कुएं की हिफाजत की है। जब बशार को पता चला कि उसकी चाल फिर नाकाम हो गई तो वह पूरी तरह टूट गया। कुछ दिनों बाद लोगों ने उसे बगदाद के बाहर भूखा प्यासा भटकते हुए देखा। वही आदमी जो कभी पानी बेचता था आज पानी के लिए तरस रहा है। लोगों ने उसे छोड़ दिया और कुछ ही दिनों में उसका नाम हमेशा के लिए मिट गया। बगदाद का सबसे अमीर आदमी गवर्नर ने सालिया को फिर बुलाया और कहा, बगदाद की भलाई के लिए तूने बहुत कुछ किया। अब मैं तुझे इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनाना चाहता हूं। मगर सालिया ने मुस्कुराकर कहा, अमीर वही है जो लोगों की भलाई करे। अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो एक और कुआं खुदाए ताकि और भी लोग प्यास न मरे। गवर्नर ने कहा, तेरी सादगी पर मुझे नाज है। आज से तू बगदाद का सबसे इज्जतदार आदमी है। अंत एक नया दौर। अब बगदाद के हर मोहल्ले में कुएं बनाए गए। पानी की कमी हमेशा के लिए खत्म हो गई। सालिया का नाम इतिहास में अमर हो गया। हर सुबह जब बगदाद के लोग ताजा पानी पीते वे दुआ करते, अल्लाह सालिया को जन्नत अता करे। और इस तरह एक गरीब आदमी ने बगदाद को हमेशा के लिए बदल दिया।